एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स, हिंदी वर्ड चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको नया अपडेट देने वाले हैं उन सभी भाइयों के लिए जो कि आधार कार्ड एईपीएस से पैसे निकालने का काम करते हैं और जो कस्टमर हैं आधार कार्ड से पैसे निकालते हैं, उन सभी के लिए यह वीडियो बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि फ्रेंड्स उन्हें आसानी से पता चल जाएगा कि एक दिन में वह कितना पैसा निकाल सकते हैं आधार कार्ड से अंगूठा लगाकर। जी हां फ्रेंड्स, आजकल बहुत सारे लोग एईपीएस का यूज करते हैं और कहीं पे भी जाके अंगूठा लगाकर पैसा निकालते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, पहले क्या होता था कि एक दिन में आप 10,000 रुपए ही निकाल पाते थे। लेकिन फ्रेंड्स, अभी कुछ बैंकों ने बदलाव किए हैं और कुछ नियमों में बदलाव किए गए हैं और नई लिस्ट जारी की गई है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि अब एक दिन में कितना पैसा निकाला जा सकता है और एक महीने में कितना पैसा निकाला जा सकता है, तो नई लिस्ट देखने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, एईपीएस की एक दिन में आप कितनी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं उसकी जानकारी के लिए सबसे पहले आइए इस वेबसाइट पे, और लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आसानी से मिल जाएगा। जैसे आप यहाँ पे आएंगे, देखिए यहाँ पे एईपीएस के जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं, जो उसके नियम और नोटिफिकेशन होते हैं, उसके बारे में आपको यहाँ पे जानकारी दी गई है। आप यहाँ पे इसे ध्यान से देख लीजिए। अब फ्रेंड, जैसे ही आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो नीचे आने के बाद आपको एईपीएस के बारे में बताया गया है कि एईपीएस क्या होता है। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे एक नोटिफिकेशन चार्ट दिया गया है, जो इसे आपको अपनी दुकान पे चिपका के रखना है, जिससे ग्राहक जो भी आपके पास आए वो इस नोटिफिकेशन को पढ़ लें और बाद में आपको परेशान ना करें। इसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स, हमने 2021 की यहाँ पे एईपीएस लिमिट की जो चार्ट शीट है वो आपको दे रखी है। आप चाहें तो इसे ध्यान से देख लीजिएगा और यहां से चाहें तो आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूं कि किस बैंक के साथ आप कितनी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, सबसे पहली जो बैंक है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से आप जो है ट्रांजैक्शन डेली एक कर सकते हैं और यहाँ पे 10,000 रुपए तक की ट्रांजैक्शन ही कर सकते हैं, और महीने में केवल आप 4 ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, यानी मैक्सिमम आप यहाँ पे 40,000 रुपए तक ही विड्रॉल कर सकते हैं एक महीने के अंदर। अब फ्रेंड, दूसरी बैंक की हम बात करते हैं, वो है यहाँ पे इंडियन बैंक, और इसकी आप 2 ट्रांजैक्शन कर सकते हैं पर डे, और यहाँ पे आपको 10,000 रुपए ही निकालने दिए जाएंगे एक दिन के अंदर, और टोटल आप महीने में यहाँ पे 10 ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और टोटल आप यहाँ पे 50,000 रुपए निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो अगली बैंक है वो है इलाहाबाद बैंक, और इलाहाबाद बैंक का फ्रेंड्स यहाँ पे अब लिमिट कम कर दी गई है। यहाँ पे आप 2 ही ट्रांजैक्शन कर सकते हैं एक दिन के अंदर, और पर डे आप यहाँ पे 10,000 रुपए ही विड्रॉ कर सकते हैं, और उसके अलावा मंथली की इसकी कोई भी लिमिट नहीं है और कोई भी विड्रॉ लिमिट नहीं है। उसके बाद फ्रेंड, अगली बैंक की बात करते हैं, आंध्रा बैंक की। तो आंध्रा बैंक की जो ट्रांजैक्शन पर डे है वो है 4, और टोटल यहाँ पे जो आप विड्रॉ कर सकते हैं वो है यहाँ पे 25,000 पर डे, यानी कि फ्रेंड्स आंध्रा बैंक से आप एक दिन में 25,000 निकाल सकते हैं, और मंथली की इन्होंने नो लिमिट रखी है, मंथली में आप इतनी 4 ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अगली यहाँ पे फ्रेंड्स बैंक है वो है कॉर्पोरेशन बैंक। कॉर्पोरेशन बैंक की आप डेली 3 ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, 25,000 रुपए पर डे विड्रॉ कर सकते हैं, मंथली की कोई भी लिमिट नहीं है। यूनियन बैंक की बात करते हैं तो आप दिन में 2 ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, 10,000 रुपए तक पर डे विड्रॉल कर सकते हैं, मंथली में आप 10 ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, और आप यहाँ पे 50,000 रुपए तक ही विड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड, अगली बैंक है जो है यहाँ पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र। डेली 2 ट्रांजैक्शन, डेली 10,000 रुपए आप विड्रॉ कर सकते हैं, महीने में आप 4 ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, 40,000 रुपए तक विड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, अगली बैंक है बैंक ऑफ इंडिया। पर डे आप 2 ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और टोटल 10,000 रुपए विड्रॉ कर सकते हैं, महीने में आप 4 ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, और एक महीने के अंदर टोटल 40,000 रुपए तक की ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए बहुत सारी बैंकें हैं, लेकिन इन बैंकों की जो लिमिट है, जैसे कि बैंक ऑफ इंडिया, विजया बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और देना बैंक, इन सब की लिमिट एक जैसी है, और पर डे 4 ट्रांजैक्शन ही कर सकते हैं, और महीने में आप 40,000 रुपए तक ही निकाल सकते हैं, और जो है इनकी लिमिट बिल्कुल फिक्स है, तो इनमें कोई भी अंतर नहीं है। अगली फ्रेंड्स, यहाँ पे जो बैंक है वो है कैनरा बैंक। कैनरा बैंक की आप एक दिन के अंतर्गत 2 ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और टोटल 20,000 रुपए विड्रॉ कर सकते हैं, और महीने में आप 10 ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, और टोटल महीने के अंदर आप यहाँ पे 50,000 रुपए तक ही विड्रॉ
कर सकते हैं। इसके बाद सिंडिकेट की बात करें फ्रेंड, तो सिंडिकेट में ही सेम लिमिट है और सेम ही आप विड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड अगली बैंक है इंडियन ओवरसीज बैंक। इसमें आप पर डे 2 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, 10,000 रुपए तक पर डे विड्रॉल कर सकते हैं और महीने में 10 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं और महीने में टोटल 50,000 रुपए तक विड्रॉ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स यही लिमिट है पंजाब एंड सिंध बैंक की और यही लिमिट है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की। फ्रेंड्स और अगली बैंक की हम बात करते हैं तो वो है पंजाब नेशनल बैंक, जो कि सबसे ज्यादा प्रयोग में लाई जाती है। इसकी पर डे आप 2 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, 10,000 रुपए तक पर डे विड्रॉ कर सकते हैं और मैक्सिमम आप मंथ में यहाँ पे 10 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, टोटल 50,000 रुपए तक विड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद अगली बैंक है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, जिसके आप पर डे 2 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, टोटल यहाँ पे एक दिन में 10,000 रुपए विड्रॉ कर सकते हैं, महीने में केवल 5 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, टोटल 25,000 रुपए तक विड्रॉ कर सकते हैं। अगली बैंक की बात करते हैं यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पे फ्रेंड्स आप एक ही ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, 10,000 रुपए विड्रॉ कर सकते हैं और महीने की कोई भी लिमिट नहीं है। उसके बाद फ्रेंड अगली बैंक है उत्कल ग्रामीण बैंक। फ्रेंड्स इसमें भी एक देखिए आपको एक दिन में एक ही ट्रांजेक्शन मिलती है और 10,000 रुपए तक विड्रॉ कर सकते हैं और महीने की कोई लिमिट नहीं है। ऐसे ही फ्रेंड्स ओडिशा ग्रामीण बैंक, यहाँ पे फ्रेंड्स आप एक ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, उसके बाद महीने की कोई लिमिट नहीं है, 10,000 रुपए तक विड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे जो अगली और सबसे अच्छी बैंक है वो है यस बैंक, जो कि यहाँ पे देखिए आप एक दिन में 5 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, पर डे आप 40,000 रुपए तक विड्रॉ कर सकते हैं, मंथली की कोई भी लिमिट नहीं है। अगली बैंक की फ्रेंड्स हम बात करते हैं HDFC बैंक। पर डे 5 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, 25,000 रुपए तक विड्रॉ कर सकते हैं पर डे और मंथली की कोई भी लिमिट नहीं है। अगली बैंक की बात करते हैं फ्रेंड्स ICICI बैंक। यहाँ पे आप पर डे 5 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, 25,000 रुपए तक पर डे विड्रॉ कर सकते हैं, महीने में आप 15 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं और 25,000 रुपए तक विड्रॉ कर सकते हैं। सिटी यूनियन बैंक, इसके बाद फ्रेंड्स आप पर डे 5 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, मात्र 2500 रुपए आप विड्रॉ कर सकते हैं और महीने में आप 100 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं और टोटल 50,000 रुपए तक आप यहाँ पे विड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद अगली बैंक है फ्रेंड्स एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में आप पर डे 4 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, पर डे आप यहाँ पे 40,000 रुपए तक विड्रॉ कर सकते हैं और मंथली की यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं है। अगली बैंक है फ्रेंड इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक में आप 2 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, 10,000 रुपए पर डे विड्रॉ कर सकते हैं, महीने में 10 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं और मैक्सिमम 50,000 रुपए तक विड्रॉ कर सकते हैं। अगली बैंक है फ्रेंड्स IDBI बैंक। यहाँ पे टोटल आप 2 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं पर डे आप 10,000 रुपए विड्रॉ कर सकते हैं, महीने में आप 10 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, टोटल 50,000 रुपए तक विड्रॉ कर सकते हैं। फ्रेंड्स यही लिमिट जो है आपकी IDFC बैंक की है, यही लिमिट आपकी कोटक महिंद्रा बैंक की है, यही लिमिट आपकी इंडसइंड बैंक की है और यही लिमिट आपकी AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की है, यही लिमिट आपकी एयरटेल पेमेंट बैंक की है और फ्रेंड्स फिनो पेमेंट बैंक में आप पर डे 1 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, 10,000 रुपए तक विड्रॉ कर सकते हैं और आप मैक्सिमम यहाँ पे महीने में 15 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं और 50,000 रुपए तक विड्रॉल कर सकते हैं। फेडरल बैंक की बात करें तो आप पर डे 1 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, 10,000 रुपए पर डे विड्रॉ कर सकते हैं, मंथली में आप 4 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं और यहाँ पे 40,000 रुपए तक विड्रॉ कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स आपने ये बात समझ ली, अब मैं आपको यहां पे बताता हूं कि इसका मतलब क्या होता है और साधारण भाषा में समझाता हूं। मान लीजिए फ्रेंड्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से आप विड्रॉ करते हैं तो फ्रेंड्स आपको एक ही लिमिट दी जा रही है, आपका जो अंगूठा है एक ही बार काम करेगा, चाहे आप कैश विड्रॉ कर लीजिए, चाहे आप बैलेंस इंक्वायरी कर लीजिए, चाहे आप मिनी स्टेटमेंट देख लीजिए, आपका थंब जो है एक ही बार यूज में लाने वाला है। तो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन यानी कि एक बार आपका ये यूज में आएगा। और फ्रेंड्स आपको यहाँ पे 10,000 रुपए एक बार में विड्रॉ कर लेना है, क्योंकि आप चाहेंगे कि हम 2 बार ट्रांजेक्शन करें, तो फ्रेंड्स आपको 2 बार नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे आपकी लिमिट पूरी हो जाएगी। तो आपको एक ही बार थंब यूज करने के लिए दिया जाएगा, तो आप एक ही बार में उसका 10,000 रुपए निकाल लें। और फ्रेंड्स महीने में आपको 4 बार थंब रखने की आजादी दी जाएगी, यानी कि महीने में आप 4 दिन ही अपना अंगूठा यूज कर सकते हैं और अगर आपने 4 दिन यूज कर लिया फिर आप पूरे महीने में अपना अंगूठा यूज नहीं कर पाएंगे। और फ्रेंड्स ऐसे ही अगर हम 10,000 रुपए पर ट्रांजेक्शन की बात करें तो 4 ट्रांजेक्शन में आप 40,000 रुपए विड्रॉल कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आपके मन में समझ आ गया होगा कि इसका मतलब क्या है और कैसे काम करता है।
अब फ्रेंड्स मैं एक बैंक का और उदाहरण देके समझाता हूं, जैसे इंडसइंड बैंक है, तो इंडसइंड बैंक में पर डे आप 2 बार अंगूठा प्रयोग में ला सकते हैं। चाहे फ्रेंड्स एक बार आप यहां पे बैलेंस इंक्वायरी कर लें और एक बार आप कैश विड्रॉल कर लें। फ्रेंड्स यहां पे महीने में आप जो है टोटल जो है 50,000 रुपए तक विड्रॉ कर सकते हैं, और फ्रेंड्स महीने में आप जो है 10 बार ही थंब का प्रयोग कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स आप कहेंगे कि हम एक दिन में 10,000 रुपए निकाल सकते हैं, तो जब हमें 10 ट्रांजैक्शन दी जा रही है तो हम यहाँ पे 1 लाख रुपए निकाल पाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स ऐसा नहीं है, जैसे ही आपकी लिमिट 50,000 रुपए पूरी हो जाएगी फिर आपका कैश विड्रॉल नहीं होगा, केवल आपकी बैलेंस इंक्वायरी होगी। तो 5 ट्रांजैक्शन में आप पैसा विड्रॉ कर लेंगे और 5 ट्रांजैक्शन में आपकी जो है बैलेंस इंक्वायरी या मिनी स्टेटमेंट निकल पाएगी। इसलिए आपको यहाँ पे महीने की 10 लिमिट दी गई है। इसी प्रकार से फ्रेंड्स ये सारी लिमिट जो है वर्क करती हैं। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा ये कैसे वर्क करती हैं और किस बैंक के साथ हम कितनी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। आखिरी में फ्रेंड्स मैं आपको एक जानकारी और देना चाहूंगा जिसे आप ध्यान से समझिए। जब भी फ्रेंड्स आप यहाँ पे इससे ज्यादा लिमिट पूरी करते हैं और फिर से आप अंगूठा बार बार रखवाते हैं, तो ऐसे में पैसे फंसने के चांस ज्यादा होते हैं। तो एक बार ग्राहक से पूछ लें, अगर ग्राहक कहता है कि उसने महीने में कहीं से पैसे नहीं निकाले हैं तभी आप उसकी ट्रांजैक्शन करें, और ग्राहक नहीं मानता है तो उसे साफ बता दें कि ये सारी जिम्मेदारी उसकी रहेगी और उसे ही अपने बैंक में शिकायत दर्ज करानी होगी। और अगर किसी का पैसा फंसता है तो ग्राहक स्वयं जाकर उस बैंक में शिकायत दर्ज कराएगा, उसकी एक कॉपी सीएसपी संचालक को देगा, एक कॉपी बैंक में जमा कराएगा, क्योंकि जो इसका पैसा है मैक्सिमम 7 दिन में उसी खाते में रिफंड किया जाता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और साथ ही साथ हमारे सिंधी बर्ड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। फ्रेंड मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।